तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। मेरे कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की दिखाइए। विक्की, यहाँ पर जो ये कह सकते हैं कि जो भंडारे का आयोजन किया गया था, जो गांव की जो महिलाएं हैं, गांव की महिलाएं यहाँ पर भोजन करती हुई नजर आ रही हैं। और दिखाइए विक्की किस तरह से जो बोईगुड़ा के ग्रामीणों की भीड़, यहाँ पर बोईगुड़ा ग्रामीणों की भीड़ आपको, सॉरी मुरगुड़ा के जो ग्रामीणों की भीड़ आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ये बानीगांव पंचायत का आश्रित ग्राम है और यहाँ पर पिछले 6 दिनों से आज 7वां दिन है, रामायण पाठ का आयोजन किया गया है। आज 7वां दिन है, आज पूर्णाहुति का कार्यक्रम है। मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम में पहले दिन से आज अंतिम दिन तक पूरे गांव के ग्रामीण यहाँ एकजुट होते हैं और एक साथ सभी के लिए भंडारे की व्यवस्था की जाती है और सभी ग्रामीण यहाँ पर भोजन करते हैं। हमारे साथ इस समय जो गांव के जो ये कह सकते हैं कि जिन्हें इस पूजा पाठ के विषय में जानकारी, उनसे बातचीत करेंगे। देवानंद जी मौजूद है। अच्छा देवानंद जी, इस कार्यक्रम में क्या होता है, पूरा सिलसिलेवार बताइए। बिल्कुल सर, हम लोग रामायण 7 कांड होता है, किष्किंधा कांड, लंका कांड, ऐसा 7 कांड होता है। हम लोग बैठाते हैं और उसको पूरे गांव वाले सब लोग आते हैं, माँ बहन तक, और उसको सुनते हैं। रात भर 12 बजे 2 बजे तक चलते रहता है ऐसा। और जिस दिन पूर्णाहुति होता है उस दिन गांव वाले सोचते हैं हम लोग कि कहीं भी चूल्हा नहीं जलेगा, और पूरे गांव वाले मिल करके युवा साथी हमारे गांव के जितने भी है सलाह लेते हैं बुजुर्गों से, कैसे करेंगे क्या करेंगे, तो बोलते हैं कि चलो भाई आप लोग जैसे करना कर लो। तो हम लोग क्या है 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार करके जैसा जिनका आमदनी है उस हिसाब से हम लोग ना चंदा मांगते हैं। मांग करके पूरे गांव में किसी चूल्हा नहीं जलता, बाल बच्चे सब यहाँ भोजन करते हैं। और रामलला भी चला, रामलला में 7 पैकेट चावल लाए थे, उस समय 2 पहाड़ चला। अभी भी 5 पैकेट लाए हैं, 2 पहाड़ चलेगा अभी भी। और कितना दिन से गांव वाले लोग भोजन यही कर रहे हैं सर? यहाँ भोजन तो आज है, लेकिन यहाँ ना जो पुराण पढ़ते हैं 10-15 आदमी का भोजन डेली बनता है यहाँ। पूर्णाहुति के दिन आज भंडारा, हाँ भंडारा है। बाकी 6 दिन ग्रामीण अपने घर में बनाए थे खाना। हाँ घर बनाए थे। और जो पढ़ने वाले हैं, जैसे सीनापाली वाले हैं, कोई आते हैं, उनके लिए भोजन हमारे यहाँ 10-15 आदमी का भोजन व्यवस्था रहते ही रहता है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है करने का उद्देश्य क्या है? हम लोग जैसे देखिए, हम लोग सनातन धर्म वाले हैं, हमारा हिंदू परंपरा है कि भगवान को मानना हमारा उचित है। राम भगवान जैसे 14 वर्ष वनवास गए, क्यों गए? क्योंकि पिता का आज्ञा पालन करने के लिए। हम लोग प्रेरणा देने के लिए बैठाते हैं, क्योंकि अगला आदमी सोचेगा, युवा पीढ़ी आएगा तो सोचेगा कि चलो भाई राम भगवान तो बाप का बात को मान करके 14 वर्ष वनवास गए हैं, है ना। इस उद्देश्य से हम लोग प्रेरणा के स्रोत के नाम से हम लोग बैठाते हैं। अच्छा, ग्रामीणों को इसमें क्या बताया जाता है? ग्रामीणों को जो पुराण पाठ होता है उसमें सब बताया जाता है। मतलब किस तरह की जानकारी दी जाती है, बताइए। जानकारी बोलने से जैसे बाली है ना, बाली और सुग्रीव दोनों भाई रहते हैं, है ना। तो राम भगवान मित्रता किसके साथ होता है? सुग्रीव के साथ। बाली को वध कर देते हैं क्योंकि वो पापी था। और दूसरी बात क्या है, रावण का भाई है कुंभकर्ण, जबकि रावण लंका में है, वहां स्वर्ण है, पूरा हर चीज स्वर्ण में। लेकिन विभीषण आता है राम के पास शरण पसने। विभीषण क्या है? राम भक्त है। वो बोलता है, कई लोग तो बोलते हैं कि भाई ये तो दुराचार है, रावण का भाई है, कुछ भेद होगा तब आया है। लेकिन विभीषण जो है वो राम भक्त है और राम नाम जपते रहता है, इसलिए राम भी सोचते हैं कि शरणार्थी को शरण देना हमारा कर्तव्य है, ऐसे बोल के शरण देते हैं। और अंत में रावण जो है, मैं तो वास्तव में कहना चाहूंगा, रावण ज्ञानी भी था, पराक्रमी था, प्रतापी था, लेकिन उसके पास जो सीता को हरण किया उस समय उसका वध हुआ। और उसी नाम से रावण भी खराब आदमी नहीं था, इतना ज्ञानी था वो रावण, जो एक ही नाम से मृत्यु हो गया उसका। तो विभीषण गया, उसका छोटा भाई है विभीषण। विभीषण क्या है, उसको भी बोला, मंदोदरी रावण का पत्नी जो होता है मंदोदरी, उसको भी बोली, और स्त्री को आप लाए हो वापस कर दो उसको। फिर भी नहीं माना, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि बोला जाता है। तो इस प्रकार का हुआ। तो हम लोग यही शिक्षा देते हैं कि राम जैसे पालन करता कहीं नहीं है। पितृ पालन, ज्ञान देना, ये हमारी प्रेरणा है।
इसलिए गांव में एकता कर रहे हैं हम लोग। और हमारे गांव में मैं बताना चाहूंगा, धन्यवाद लोकल टीवी को, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रामलला भी हुआ, देवबंद ब्लॉक में कहीं नहीं हुआ ऐसा, मैं बता रहा हूँ आपको। दोपहर पूरा खाना गांव वाले खाए और पूरा व्यवस्था किए। रामलीला पुराण भी बैठाए थे हम लोग। हाँ, ऐसे कर रहे हैं हम लोग। चलिए देवानंद जी, आपका धन्यवाद। अच्छा गजेंद्र जी, आप युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं अपने गांव के सभी युवाओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जितने भी सहयोगी था हमारा, जितने भी, जैसा कि 2000 पढ़े, 1000 पढ़े, अपने तरफ से भी दिए, और अपने तरफ से भी जितना बाहर से भी जो पुराण शास्त्र पढ़ने आए हैं उनके लिए भी हम व्यवस्था किए हैं अपने द्वारा से, कि आके हम उनको सम्मान देंगे और कुछ वस्त्र धारण करके ये करेंगे बोल के। कहाँ से आए पुराण पढ़ने के लिए? बहुत दूर से आए हैं। कितने लोग आए हैं? लगभग 12-13। ग्रामीणों में कितनी ज्यादा खुशी है इस कार्यक्रम को लेकर? बहुत खुशी है। क्या बताया जाता है ग्रामीणों को? ग्रामीणों को बहुत खुशी है और हमारे गांव के सब माता बहनों को भी बहुत खुशी है। ग्रामीणों क्या बताया जाता है? हाँ सर, क्या बताया जाता है ग्रामीणों के कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम में एक खुशी के बारे में एक नंबर है कि हमारे गांव को के क्या बताया जाता है इस कार्यक्रम का के विषय में? रामायण के स्तर में इसमें पढ़ाया जाता है, और इसमें शिक्षा भी, जैसे कि पूरा 12 बजे रात में भी माँ बहन आते हैं, जैसे 8 बजे से खाना खा के 12 बजे तक यहाँ पे पूरा स्थिर बैठते हैं। और अभी भी 4 बजे जैसा कि सुबह हुआ, सुबह में भी यहाँ पे लगभग 20-30 आदमी यहाँ पे बैठे रहना अनिवार्य है। हाँ, पुराण सुनने के स्तर पे। आप गजन को सुन रहे थे, अंतिम में बातचीत कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए बाबा जी, इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम हम 20 साल से मनाते जा रहे हैं और पुराण मनाते हैं रामायण का पुराण मना के हम लोग पाठ पढ़ते हैं उसमें पुराण को, और उसमें शिक्षित भी करते हैं बाल बच्चा को। हमारे जो लेडीज है उसको भी शिक्षा देते हैं कि ऐसा चलना है, नियम के धर्म के हिसाब से, किसी से मार गोल नहीं लगना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, शांति रूप से चलना है बोल के हम उसको बनाते हैं और शिक्षा देते हैं गाँव वाले को। और सेनापाली से भी 2-4 जने आते हैं और उसको भी हम बुलाते हैं पढ़ाने के लिए, वो लोग भी पाठ करते हैं और पढ़ते हैं और वो लोग भी शिक्षित देते हैं। और उसके बाद हम लोग पुराण पढ़ के शाम को होने से एक बार खाते हैं और उसको खाना पीना करके फिर भी रात में। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम मायाधर नागेश है। मायाधर नागेश। क्या है गांव के आप? मैं गांव के घोटिया हूँ, गांव का पुजारी भी हूँ। और कुछ ग्रामीणों से बातचीत कर लेते हैं, थोड़ा आगे आइए भैया। और कुछ ग्रामीणों से बातचीत कर लेते हैं। अच्छा ये बताइए, कार्यक्रम को लेकर कितना उत्साह है? बहुत ज़्यादा उत्साह है। गांव के लोग भी चाहते हैं ज़्यादा कमा धमा करके दौड़ भाग की जिंदगी। धर्म होता है कि परिवार कैसे चलाना है, और उनकी पतिव्रता ही सबसे एक ही व्रत स्त्रियों का है जो पतिव्रता है, यही चीज़ को सिखाया जाता है। और हम सनातनी धर्म को मानते हैं, और जितने पौराणिक में बताया गया है जहाँ पर सिखाने की चीज़ होती है उनको हम विस्तार से हम समझाने की कोशिश करते हैं। क्या? कि जैसे पिता का बात को मानना, जैसे अवज्ञा हो रही है, जितने पढ़े लिखे होकर के पिता की बात को नहीं मानते हैं, कई सारे बच्चे जो अवहेलना करते हैं, गलत रास्ता अपनाते हैं, इस बातों को सिखाते हैं कि राम ने इस प्रकार का किया और रावण ने इस प्रकार का किया। यही अंतर गांव वालों को हम बताते हैं। सनातनी होने के नाते हम हिंदू धर्म के बारे में भी बताते हैं कि आगे जो चलते आ रहा है धर्म, दुनिया भर की चीज़ों को जो सिखाना रहता है आधुनिक युग में, इस चीज़ को सिखाने की कोशिश करते हैं। क्या नाम आपका? तुलसी सिंह नागेश। अब तुलसी सिंह नागेश को सुन रहे थे, एक युवा हमारे साथ मौजूद है। इस कार्यक्रम को लेकर क्या सीखने को मिलता है आप लोग? अभी हमारे हिंदू धर्म में धर्म के प्रति आस्था कम हो गया है, तो धर्म का प्रचार प्रसार, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, क्योंकि सनातन धर्म ही एकमात्र ऐसा धर्म है जो सर्वभाव समभाव को लेके चलता है, और यहाँ पे सभी धर्मों का आदर किया जाता है। और हमारे हिंदू धर्म में प्राय स्त्रियों का भी हमारे सम्मान जो होता है, स्त्रियों का भी सम्मान होता है सर। तो हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने में ही एकमात्र उद्देश्य है। कार्यक्रम से आप लोगों को क्या सीख मिलती है? ये सीख मिलती है कि हमें महिलाओं का, जैसे अभी रामायण का पाठ किया गया था,
तो हमें राम बनना है, न कि रावण। और अभी हमारे जो कि भारत जो चल रहा है, हमें ये प्रचार प्रसार करने में हमारे इसमें क्या सीख मिलती है, हमारे गांव में एकता एवं सर्वधर्म समभाव बनी रहे, यही सीख मिलती है। पूर्व सरपंच देवेंद्र सोनी भी मौजूद है यहाँ पर, देवेंद्र सोनी से बातचीत कर लेते हैं। अच्छा देवेंद्र जी, कार्यक्रम में आप भी शामिल होने के लिए पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या है, हर साल हमारे इस मुरगुड़ा गांव में बहुत अच्छे तरह से यहाँ की यंग बॉडी जो है सार्वजनिक धार्मिक कार्य बहुत अच्छे से करते हैं। ये जितने भी यंग बॉडी यहाँ के हैं, गांव के पूरा बूढ़ा बुजुर्ग और क्या ये लोग सब एक नंबर के हैं पूरे। अच्छा माना इनका काम जो देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। पूरे सब गांव को बुला करके ये लोग, यानी हमारे इधर भोजी बोलते हैं, तो सबको प्रसाद खिलाया जा रहा है। बहुत अच्छा काम है। इस कार्यक्रम के विषय में क्या कहना चाहेंगे? कार्यक्रम ऐसा होता रहना चाहिए क्योंकि गांव में एकजुटता रहता है, इसलिए हर आदमी को इस तरह हर गांव में ऐसा होना चाहिए। यहाँ का जो यंग बॉडी है एक नंबर है, इनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। तो एक यहाँ पर जो कुछ ये कह सकते कुछ युवतियां भी शामिल होने के लिए पहुंची हैं, कुछ माताएं भी पहुंची, कुछ बहनें भी पहुंची हैं। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम को लेकर? हमारे गांव में हर साल राम प्रतिष्ठा का भजन किया जाता है, उसमें हमें बहुत ही आनंद आता है। हमारे युवाओं बहुत ही उसमें हेल्प करते हैं। क्या सीख मिलता है कार्यक्रम से आप लोग को? हमें क्या सिखाते हैं इसमें, बताइए। हमारे यहाँ अत्याचार बढ़ रहे हैं, जिससे हमारे माँ बाप को हमें अच्छे से मानना चाहिए, उन लोगों को अच्छे से मानना चाहिए। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम नवादी नागिस है, मैं BA फाइनल ईयर। तो आप नवादिनी नागेश को सुन रहे थे। इनका कहना है कि वाकई में निश्चित तौर पर एक हमें सीख मिलती है इस कार्यक्रम को लेकर कि माँ बाप का कैसे सम्मान करना चाहिए। भगवान राम ने अपने जो आत्मसात किए थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को क्यों कहा गया था? भगवान राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए 14 वर्ष वनवास काटा था। तमाम चीजों को लेकर यहाँ के ग्रामीणों ने लोकल टीवी में अपने जो अनुभव है, इस कार्यक्रम से क्या सीख मिलती है। विक्की पीछे जाइए विक्की, और दिखाइए कि कार्यक्रम में जो महिलाओं की जो भीड़ है, माताओं की, बहनों की जो भीड़ है इस कार्यक्रम में नजर आ रहा है। इस कार्यक्रम में बाणी गांव के लोग भी शामिल है। बाणी गांव के जो पूर्व सरपंच हैं देवेंद्र सोनी भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। उन्होंने हमारे लोकल टीवी से चर्चा की है। कुल मिलाकर ये कहें कि इस तरह के आयोजन पिछले ये 20वां साल है, 20 साल से इस तरह का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। ये 20वां साल है और इस आयोजन में ग्रामीणों के अंदर एक अलग ही तरह की खुशी दिखती है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, मुरगुड़ा।